हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आप सभी जानते हैं हमारी यूनिट यानी प्रश्नावली 12.1 चल रही है। उसके मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद 7 सवाल करा दिए हैं। तंबू वाला सवाल भी हो गया है। आज हम करेंगे 8 नंबर सवाल को। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8 नंबर और ये 9 नंबर। 12.1 प्रश्नावली में ये 2 सवाल रह गए हैं। इसके बाद हम 12.2 को करेंगे। सबसे पहले ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल ने क्या कहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, ये बेलन की ऊंचाई है, ये व्यास है और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। बेलन के आकार में से एक शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है। शेष बचे, अगर वो काट लिया तो शेष जो भी बच गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको बताना है। बिल्कुल हम आपको करके बताएंगे। सवाल नंबर 8 आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। पहले हमको बेलन बनाना है। एक ये बेलन है, ये बेलन बन गया। ऊंचाई कितनी है इसकी? 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से और यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है यहाँ तक। और व्यास इसमें 1.4 है। ये वाला व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला भी इतना ही है, ये भी 1.4 सेंटीमीटर का है। आगे क्या कहा है सवाल में? एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है इसी में से। तो हम एक शंकु के आकार का खोल काट लेंगे इसमें से। ये लीजिए, एक शंकु के आकार का खोल इसमें से कट गया और ये वाला इसका व्यास गोला बन जाएगा ऊपर वाला। अब क्या कहा है? शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। देखिए, बेलन की ऊंचाई, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है इसमें? तो 2.4 सेंटीमीटर। आगे बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी है इसमें? तो बेलन की त्रिज्या है 1 अच्छा ये तो व्यास है 1.4, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी। r बराबर 1.4 का आधा, तो 0.7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या है इसमें 0.7 सेंटीमीटर। और आगे क्या है? व्रत कहाँ पर है? तो यहाँ पर है व्रत। तो व्रत की त्रिज्या इसमें वही है जो बेलन की त्रिज्या है। व्रत की त्रिज्या बराबर 0.7 सेंटीमीटर। और अब बात करते हैं शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई और शंकु देखिए पूरे में से काटा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वही ऊंचाई जो इस बेलन की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। अब निकलवाना क्या है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन कौन है इसमें? तो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस व्रत का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए 2πr/h और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शंकु का होता है πr/l। और यहाँ पर फिर आपको दिक्कत आएगी, पहले मैं l निकाल लेता हूँ, इसका l कितना आएगा, यहाँ पर निकाल लूँ l, तो l बराबर होता है रूट में h² प्लस r²। h क्या है इसमें, हाइट, तो हाइट है इसमें 2.4, तो 2.4 का वर्ग प्लस त्रिज्या है इसमें 0.7 का वर्ग। और 24 का वर्ग कितना होता है 576, तो 5.76 प्लस 7 का वर्ग होता है 49, तो 0.49। इसको आगे जब हम हल करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 625, यानी 6.25। 625 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 25 होता है, यानी 2.5। ये l है। अभी हम इसको करेंगे, इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन कौन आया, पाई कॉमन, पाई कॉमन, पाई कॉमन। त्रिज्या सभी की सेम है, तो पाई और r कॉमन, यहाँ बच गया 2, ये बचा h प्लस यहाँ एक बार r बच गया प्लस यहाँ पर क्या बच गया l, ये कॉमन में से आ गया। पाई का मान क्या रखना है आपको, तो 22/7 सभी जानते हैं इसका मान। त्रिज्या कितनी है इसमें, तो त्रिज्या 0.7, 2 गुणा हाइट कितनी है, और हाइट किस में से आई, इसमें से, तो ये क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन की हाइट 2.4 प्लस फिर त्रिज्या कितनी है 0.7 प्लस l कितनी है 2.5। अब इसको 22/7, अच्छा इसको काट सकते हैं हम यहाँ से, 7 एकम 7, 0.1 और 22 एकम 22, तो ये हो गया 2.2। 24 दिन होते हैं 48 प्लस 0.7 प्लस 2.5। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ दें हम 4.8, 0.7, 2.5, 8 7 15, 5 20 की 0 हासिल 2, 4 2 6 और 2 8। 8.0 का मतलब है 8 गुणा इसका आया 8, 8 दून 16 की 6, 8 दून 16 और 1 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। और सवाल ने कहा था, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप बुक में देखिए, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 17.6 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको हम लगभग में 18 वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार सवाल को शुरू से देख लीजिए, आ गया। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। बेलन में से 2 अर्धगोले निकाले इसने, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और आकृति भी दिख रही होगी, और 2 गोले इसने काट लिए, एक ऊपर से एक नीचे से। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले आपको चित्र दिख गया होगा, और हम चित्र बना लेते हैं। ये कैसे, ये हमारा बेलन है, इसको और बड़ा कर देते हैं। ये बेलन है, अब एक अर्धगोला ऐसे और एक अर्धगोला ऐसे। अब इसमें डिटेल लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरी 10 सेंटीमीटर है इसकी हाइट यहाँ तक, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या 3.5, यहाँ से यहाँ तक
3.5 सेंटीमीटर। इसकी भी 3.5 हो जाएगी, ऊपर भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है इसका। तो बेलन, ये बेलन ही है, बेलन की ऊंचाई है भाई इसमें 10 सेंटीमीटर। फिर बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन इंक्लूड है इसमें? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में अर्धगोले हैं 2, तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। अब इसमें से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन, पाई कॉमन, r कॉमन, तो 2πr कॉमन, यहाँ बचा h प्लस यहाँ बच गया 2, यहाँ एक बार r बच गया। मान रख दीजिए 2 गुणा 22/7 इंटू त्रिज्या 3.5, हाइट 10 प्लस 2 गुणा r 3.5। इसको जब काटेंगे 7 पंजे 35, 0.5 बार में कट जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा 0.5 10 प्लस 35 दूनी 70 का मतलब होता है 7, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका गुणा करेंगे, 22 गुणा 5 करेंगे तो 22 गुणा 5 44 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा। पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट है तो 5 चुका 20 की 0 हासिल 2, 5 चुका 20 और 2 22, पॉइंट मारना है एक संख्या छोड़ के, तो ये 22.0 है, इसको हम 22 ही पढ़ेंगे। गुणा 10 और 7 होते हैं 17, तो हमको करना है 22 गुणा 17। 17 दूना 34 की 4 हासिल 3, 17 दूना 34, 34 और 3 होते हैं 37 वर्ग सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर निकल चुका है। छोटा सा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। 9 सवाल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम करेंगे, उदाहरण से स्टार्ट करेंगे 12.2 को। आज की वीडियो को मैं बस इतना ही, हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको सवाल पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।